नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान मोर्चा खोलेंगे, नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे अतिथि विद्वान। चुनाव से पहले अतिथि विद्वान आंदोलन की राह पर है। अब तक अतिथि विद्वान को नियमित नहीं किया गया है। सरकार को अपना वादा याद दिलाएंगे अतिथि विद्वान। तो मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान मोर्चा खोलेंगे नियमितीकरण की मांग को लेकर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता रंजना दुबे जुड़ी हुई हैं फोन पर। रंजना, एक बार फिर से अतिथि विद्वान सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर। तो चुनाव से पहले अतिथि विद्वान आंदोलन की राह पर हैं। अब तक अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं किया गया है और अपने आंदोलन के जरिए अतिथि विद्वान सरकार को अपना वादा याद दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान फिर से मोर्चा खोलने वाले हैं। नियमितीकरण की अपनी मांग है उनकी और इस मांग को लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे। चुनाव से पहले अतिथि विद्वान आंदोलन की राह पर। अब तक अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं किया गया है। सरकार को अतिथि विद्वान अपना वादा याद दिलाएंगे। तो अतिथि विद्वान काफी लंबे समय से नियमितीकरण की राह देख रहे हैं, नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से अतिथि विद्वान ने आंदोलन की राह पकड़ी है। तो मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान एक बार फिर से मोर्चा खोलने वाले हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर होंगे मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान। चुनाव से ठीक पहले अतिथि विद्वान आंदोलन की राह पर। अब तक अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं किया गया है। नियमितीकरण की उनकी मांग है कि उनको नियमित किया जाए। काफी लंबे अरसे से वो नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उनको इंतजार है कि सरकार उनको नियमित करेगी, लेकिन शायद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से अतिथि विद्वानों ने आंदोलन की राह पकड़ी है। ज्यादा जानकारी के लिए रंजना जुड़ गई है। रंजना, शायद सुनवाई नहीं हो रही अतिथि विद्वानों की, यही वजह है कि एक बार फिर से आंदोलन की राह पर। जिसमें बिल्कुल अतिथि विद्वान एक बार फिर से आंदोलन को लेकर जो तैयारियों में जुट गए हैं और चुनावों से पहले अतिथि विद्वान मोर्चा खोलेंगे और सड़कों पर उतरने को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। और मांग यही है कि जिस तरीके से नियमितीकरण का वादा किया गया था अतिथि विद्वानों को, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। और बीजेपी जब विपक्ष में थी, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, तब परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इस बात को लेकर वादा जरूर किया था कि जब भी वो सरकार में आएगी और अतिथि विद्वानों को नियमित जरूर करेगी। लेकिन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए, लेकिन अतिथि विद्वानों को अब तक नियमित नहीं किया गया है और ना ही नियमितीकरण को लेकर किसी भी तरह से कोई प्रक्रिया शुरू की गई है। और यही वजह है कि अब चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं है और इससे पहले एक बार फिर से अतिथि विद्वान सरकार को अपना वादा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर जल्द से जल्द नियमित करने के लेकर जो प्रक्रिया अगर शुरू नहीं होती है तो फिर सड़कों पर उतरने को लेकर अतिथि विद्वान है, उन्होंने लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुमित, ठीक है रंजना, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है। सेंट्रल जेल की सुरक्षा का पोल खोलता हुआ वीडियो सामने आया है। कैदी मुलाकात का यह वीडियो है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जेल के अंदर जाली के पास का वीडियो में दिख रहा है कुख्यात बदमाश सलमान लाला। जेल की बाहरी खिड़की पर बदमाश जावेद चिराटा भी आपको नजर आएगा। 2 दिन पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है जो कि अब वायरल है। बदमाश सलमान लाला को 2 नवंबर को इंदौर जेल से भोपाल सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं फोन पर। जितेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास?
देखिए सुमित, अगर बात करें तो भोपाल सेंट्रल जेल ये वही जेल है जो यहाँ पर जेल ब्रेक की घटना को अंजाम दिया था सिमी के आतंकियों ने। अगर इसके बाद अब बात करें तो जेल की सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये जो खूंखार बदमाश हैं ये जेल के अंदर है, उसके बावजूद अगर जेल के अंदर रहकर ये फिर अपना वीडियो के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं या फिर अपने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, तो ये समाज के लिए घातक भी है, क्योंकि ये धमकी दे सकते हैं दूसरे पक्ष को, माहौल भी खराब कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इन लोगों की मेल मुलाकात के समय मोबाइल का कैसे यूज हो रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सेंट्रल जेल का वीडियो है जहाँ पर एक बदमाश दूसरे बदमाश से बात करता हुआ नजर आ रहा है। ये जेल के अंदर जो बदमाश नजर आ रहा है ये इंदौर का सलमान लाला है, तो जाहिर सी बात है। और दूसरा जो है भोपाल का बदमाश है जिसका नाम जावेद है। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल से बड़ी खबर, पुलिस ने वाहन चालक युवक को पीटा है। हेलमेट चेकिंग के दौरान चालक को पीट दिया। युवक ने मोबाइल भी छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस पर मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। डीसीपी से शिकायत भी की गई है इस मामले की। नहीं मारिए अभी और कैसी बात कर रहे हो? नहीं मारिए नहीं मारिए, चालान भी करिए, मारिए मुझे। ये सब लोग देख लीजिए, सब देख रहे हो, ये पुलिस वाले, ये मुंह से खून आ रहा है, ये देखिए। हाँ ये देखिए, ये खून आ रहा है। गाली दोगे इनको? मैंने गाली कुछ नहीं गाली, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उनके पास भी रिकॉर्ड हो रहा है। उनके पास आपने मुंह में मारा मेरे, अभी मैं कर लूँ। हाँ रुक लो, मुंह में मारा है आपने मुझे। हाँ? और ये उनका भी कैमरा चालू है, मैंने कब गाली दी है। हाँ। खबर बालाघाट से है, जहां एक निजी अस्पताल में भर्ती एक नवजात शिशु की मौत पर परिजन ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। आपको बता दें कि इस अस्पताल पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। पेशेंट को भी देखने के लिए बुलाते थे, नर्स लोग को, तो आ रहे हैं ना करके बोलते थे। बस आधा घंटा बाद आते थे। अच्छा, ये पेशेंट को चेक करने भी आधा घंटा बाद आते थे कि पेशेंट को देखो आकर के, तो आधा घंटा बाद आते थे। तो अभी आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? क्या इसकी थाने में शिकायत कर रहे हैं, FIR करा रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमें या अभी कोई जवाबदार इनका कोई प्रशासन प्रबंधन आपसे आके मिला या आपने उनसे चर्चा की? कोई चर्चा नहीं। अभी क्या श्योपुर के कुल्लू नेशनल पार्क में चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। वन मंत्री को जानकारी दिए बिना ही चीते छोड़े गए। वन मंत्री विजय शाह इस पर नाराज हो गए। वन मंत्री की मौजूदगी में छोड़े जाने थे चीते। 6 से 7 नवंबर को चीते छोड़े जाने थे, लेकिन उससे पहले ही छोड़ दिए गए। वन मंत्री को जानकारी दिए बिना ही वन मंत्री ने विभाग प्रमुख से जवाब मांगा इसको लेकर। उज्जैन बदमाश के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर जला दिया। हिस्ट्री शीटर भाइयों पर कुल 28 मामले दर्ज हैं। बीच सड़क पर युवक की बदमाश ने पिटाई की थी। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने बदमाश के घर पर कार्रवाई की। उमरिया जिले में वन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि माफिया कार्रवाई करने गए वनकर्मी की टीम पर ही हमला कर देते हैं। दरअसल वनकर्मी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कारीमाटी डैम से निकलने वाली नहर में सागौन की लकड़ी छिपाई गई है। जब टीम कार्रवाई करने पहुंची तो माफिया के गुर्गों ने फायरिंग कर दी। वनकर्मी ने भी जवाबी फायरिंग की, हालांकि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। लकड़ी माफियाओं के द्वारा दूर से मोटरसाइकिल से यहाँ वहाँ घूमते हुए हवाई फायरिंग भी की जा रही थी। उसके दौरान हम लोगों ने भी एक आध जगह हवाई फायर किया और रात भर जग करके उस लकड़ी को बचा करके और आज सुबह उस लकड़ी को ट्रैक्टर के और अपने संसाधनों से नहर से निकलवा करके और जब्ती कर वन विकास निगम में लाए हैं, जिसकी जांच अभी की जा रही है। इंदौर में लव जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया है। हैरत की बात तो यह है कि इस मामले में केस दर्ज करने के लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट ने पुलिस को पीड़िता की शिकायत और बयानों को अहम मानते हुए केस दर्ज करने के निर्देश दिए। दरअसल पीड़ित के पति की कुछ साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रोजगार के लिए निजी बैंक में लोन के
लोन लेने के लिए गई थी। यहाँ बैंक में उसकी मुलाकात साकिर मोहम्मद से हुई। साकिर ने अपना नाम राजकुमार बताया। महिला का आरोप है कि यहाँ से राजकुमार से उसकी दोस्ती हुई। उसने उसे बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, उसका एक बच्चा है। महिला का आरोप है कि उसने नशीला पदार्थ पिलाकर उसका यौन शोषण किया। रूप से चूंकि ये जो शहर इंदौर के अंदर धीरे धीरे इस प्रकार के, ना ही शहर इंदौर मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जो घटनाएं आ रही हैं लव जिहाद को लेकर, ये लव जिहाद जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें प्रशिक्षण के ही परिणाम है। कहीं ना कहीं से ये प्रशिक्षण हो रहा है और इनको प्रशिक्षण इस प्रकार का दिया जा रहा है कि आप अपने धर्म को लेकर कहीं ना कहीं लोग दिग्भ्रमित होए और अन्य धर्म के लोगों को अपने धर्म में समाहित करें और उनका शोषण करें। क्योंकि जो इसने वर्ड यूज करें पीड़िता ने शिकायत में और साहब को बताया इसने, उसमें स्पष्ट रूप से ये बोला था कि अगर मैं हमारे उसमें बताया गया है कि अगर हम एक से ज्यादा पत्नी रखते हैं तो हमको जन्नत नसीब होगी और ये शबाब का काम है। तो कहीं ना कहीं ये जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके धर्म को कहीं ना कहीं प्रभावित करना है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी काम है। और ये अंदर ही अंदर धीरे धीरे ये एक बहुत गंभीर विषय बनता जा रहा है जिसपे मध्य प्रदेश शासन की पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी तो इस पर एक्शन लेते हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी एक्शन लेते हैं। जबलपुर से सनसनीखेज खबर है, जहां ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के शोषण से परेशान होकर एक महिला ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। दरअसल इस महिला का मकान अतिक्रमण के दायरे में आता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने महिला को भरोसा दिलाया कि वो उसका मकान नहीं गिरने देगा। इसके एवज में व्यवसायी महिला का शोषण करता था, लेकिन एक दिन पहले महिला का मकान प्रशासन ने गिरा दिया। हमारे घर नोटिस आए जाते थे। पहले तो मुख्यमंत्री से ये सुना जाता था कि जो जहाँ है वर्षों से वो वही रहेगा, उसी की ज़मीन होगी। और ये ट्रांसपोर्ट के कुछ दलाल, कुछ माफिया के लोग जैसे बबलू उर्फ राजेश अग्रवाल, इन्होंने हमारे मकान को गिराने की काफ़ी कोशिशें, काफ़ी जलीली हरकतें की हमारे साथ, जिसमें एक कार्य होता शोषण का। उसके बाद महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि बबलू अग्रवाल नामक ट्रांसपोर्ट जो व्यवसायी हैं उनके द्वारा इनसे 2 वर्ष पूर्व इस अतिक्रमण को न तोड़ने के एवज में गलत तरीके से उसको मोबिलाइज करने के लिए कहा गया था और उसके साथ उसने बलात्कार किया था। इस सूचना पर आज हमारी पुलिस स्वास्थ्य हॉस्पिटल उपस्थित हुई और वहाँ पर 0 पर FIR दर्ज कर, चूँकि थाना घटना स्थल लोखरी के पास का होने से संबंधित थाना कोतवाली को स्थानांतरित कर दी गई है। और इसमें बलात्कार के साथ साथ SC/ST की धाराओं को भी समावेशित किया गया है और अग्रिम जांच। कहते हैं कि शिक्षक बच्चों का भाग्य विधाता होता है, वो बच्चों के भविष्य को गढ़ता है। लेकिन यही शिक्षक जब शराबी निकल जाए तो फिर बच्चों के भविष्य की कौन कहे और क्या कहे। खुद इनके भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक सिंगरौली जिले में मिले, जो स्कूल के प्रधान आचार्य भी हैं, कि जनाब दिन में ही शराब पीकर स्कूल पहुंच जाते हैं और या तो टेबल पर सोते रहते हैं या बच्चों को गालियां देते रहते हैं। और इन शिक्षक महोदय का एक वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में इनकी हरकतें देखकर आप समझ जाएंगे कि ये प्रधान अध्यापक जी, जो खुद ठीक से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे, वो भला बच्चों को क्या सिखाएंगे। रतलाम के ग्रामीण SDM के रीडर का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें रीडर संजय जैन एक पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी और गाली गलौज कर रहा है। ऑडियो के वायरल होने के बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने रीडर संजय जैन को निलंबित कर दिया। वहीं रिंगनोद थाना पुलिस ने रीडर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दिनांक 3 तारीख को लगभग 8 बजे के आसपास संजय जैन को राकेश पाटीदार ने जब कॉल किया तो उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया। पुनः उसने 10:30 बजे जब कॉल किया तो राकेश पाटीदार को कॉल जैसे रिसीव होता है तो संजय जैन द्वारा उनके संबंध में कोई चर्चा नहीं की जाती है और उनके द्वारा राकेश पाटीदार के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ दी जाती है उन्हें और सस्पेंड करवाने की धमकी दी जाती है। इससे वो आरक्षक काफ़ी आहत हुआ। उसके द्वारा एक आवेदन पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और
थाना प्रभारी महोदय के नाम से दिया गया है, जिसको संज्ञान में आते ही मामला 186, 187, 189, 294, 507 IPC के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया है। और चूंकि ये मामला जब कलेक्टर साहब के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा भी विभागीय कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपी संजय जैन को। खरगोन के गुगरिया खेड़ी में जिला सहकारी बैंक की शाखा में हुई चोरी का मुख्य आरोपी बैंक का सुरक्षा गार्ड निकला। पिछले 4 दिनों से आरोपी के खिलाफ पुलिस ने इतना शिकंजा कस दिया था कि घर वालों की मदद से अब आरोपी सुरक्षा का गार्ड खुद थाने पहुंचा और चोरी के 21,26,999 रुपयों के साथ सरेंडर कर दिया। गोगांव पुलिस अब आरोपी गार्ड से पूछताछ कर रही है। हमारी टीम भी भेजी गई थी, तो परसों एक टीम ने आगरा रेड की, तो आगरा में इसकी होने की सूचना की पुष्टि हुई कि कैश के साथ और बैग के साथ इसको देखा गया है। तो लगातार हमारी टीमें इसको चेज कर रही थी और इसके जो परिजन थे और रिलेटिव्स थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। ये आज अपने परिजनों के संपर्क में आया है और परिजनों के माध्यम से इसको संबंधित थाने में प्रोड्यूस किया गया है। इसकी कस्टडी से बैग मिला है। बैग में जो बैंक का चोरी गया अमाउंट था 21,26,999 की जो राशि थी। श्योपुर पुलिस ने एक मां बेटे को गिरफ्तार किया। दरअसल ये मां बेटे नगर परिषद के एक कर्मचारी का अश्लील फोटो खींचकर उसे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर डरा रहे थे और 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। परेशान कर्मचारी ने मामले की शिकायत विजयपुर पुलिस से की। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को ब्लैकमेल कर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदी अस्पताल में बड़ी संख्या में चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो जाने के बावजूद भी पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है। अब इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से 28 नवंबर को मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। मामले के वकील यावर खान का आरोप है कि हमीदी अस्पताल से उस आवक जावक रजिस्टर में कुछ बड़े लोगों के नाम दर्ज है। जबलपुर के संजीवनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स को ऑनलाइन गेम खेलना महंगा पड़ गया। ऑनलाइन गेम के चक्कर में युवक कुछ जालसाजों के झांसे में आ गया था और लाखों रुपयों का कर्ज ले लिया था। इसके बाद जब जालसाज पैसे वसूलने के लिए उसे जान से मारने की धमकी देते हुए प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित युवक अपने घर से गायब है और उसने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो वायरल कर शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्वालियर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल इन अस्पतालों ने संचालन के लिए बोर्ड से पूर्ण अनुमति नहीं ली थी। अस्पताल निर्माण के समय की जरूरी अनुमति इन अस्पतालों ने नहीं ली थी, लेकिन निर्माण के बाद अस्पतालों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CTO अनुमति लेनी पड़ती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दतिया के भांडेर पहुंचे। हेलीपैड पर गृह मंत्री अनंत मिश्रा ने उनकी अगवानी की। वहीं विधायक रक्षा सिरोनिया के पति संतराम ने हेलीपैड पर ही मुख्यमंत्री को साष्टांग दंडवत किया। मुख्यमंत्री कार से बीजेपी विधायक रक्षा सिरोनिया के घर पहुंचे और रक्षा सिरोनिया के पुत्र के शादी समारोह में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता। यात्रा के दौरान बच्चे क्रिकेट खेलने और कौतूहल के लिए लोग आते हैं। देश की बागडोर सौंपने को लेकर जनता गंभीर नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय खरगोन के बलवा के नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता के यहाँ रुके थे। ये सारे देश में घूमो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल जी को कोई सीरियस लेता नहीं है और ये देखने जरूर आते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं तो लोग देखना आते हैं। देखने का कौतूहल है लोगों में, पर देश की बागडोर उनके हाथ में सौंप दे, मैंने सोचता कि देश उनको इतना गंभीर
राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है और राहुल गांधी की ये यात्रा चर्चाओं में भी है, लेकिन खंडवा में जो भी हुआ उसकी चर्चा भी पूरे प्रदेश में है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की यात्रा के मद्देनजर खंडवा पहुंचे थे। सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर पहले इन सीनियर लीडर्स का स्वागत किया, लेकिन संबोधन के दौरान खंडवा लोकसभा के बनाए गए प्रभारी कैलाश कुंडल का स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया और जमकर नारेबाजी शुरू की। आगर मालवा जिले में इन दिनों राजनीतिक उठापटक का भारी दौर जारी है। जिले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के जिलाध्यक्षों के खिलाफ उनकी ही पार्टी के नेताओं ने भारी गुटबाजी के शिकार हो रही पार्टियों के जिलाध्यक्षों को हटाने के लिए जिले के नाराज प्रमुख नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। ग्वालियर में बिजली विभाग के कर्मचारी ने बड़ा आंदोलन किया। प्रदेश भर से आए करीब 2000 कर्मचारियों ने रोशनी घर से पैदल मार्च निकाला। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर पैदल मार्च प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले पहुंचा। कर्मचारियों ने मंत्री तोमर के बंगले का घेराव कर 1 घंटे तक धरना दिया। हरदा में अब खाद संकट पर सियासत हो रही है। खाद की कमी को लेकर सहकारी बैंक के सामने किसान कांग्रेस ने धरना दिया और 0% पर खाद नहीं मिलने और खाद की कमी का रोना रोया। तो वहीं कृषि विभाग के उप संचालक ने एक वीडियो जारी कर बताया कि जिले में खाद संकट नहीं। जबलपुर के छात्र अक्षत पांडे ने अपनी उपलब्धि से न केवल अपने परिवार या स्कूल का नाम रोशन किया बल्कि शहर प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है। पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय पर सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने के लिए जबलपुर के अक्षत पांडे को प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कार दिया। दिल्ली जाना है अवार्ड लेने। देन मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे को पता चला कि अवार्ड हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मोमेंट हो सकता है हमारे रिस्पेक्टेड पीएम। पट्टाभिषेक होने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार नए शंकराचार्यों का आगमन हो रहा है। संस्कृत है जबलपुर में 6 नवंबर को द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का आगमन हो रहा है। दोनों शंकराचार्यों के स्वागत के लिए शहर में भव्य तैयारियां हो रही हैं। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा संत नगर इलाके में नालियों की साफ सफाई करते हुए नजर आए। बीजेपी के विधायक ने स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। खरगोन में राष्ट्र सेविका समिति के आह्वान पर महिलाओं का शहर में भव्य पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान शहर में जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इनका स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष शालिनी रेतोड़िया की अगुवाई में राष्ट्र सेविका समिति के वार्षिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। खरगोन के बड़वा में नर्मदा पंचकोशी धार्मिक यात्रा के दूसरे दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने टोकसर में नाव के सहारे नर्मदा पार की और इस दौरान मां नर्मदा के प्रति आस्था श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ता दिखाई दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच 20 नाव को प्रशासन ने लाइफ जैकेट और होम गार्ड जवानों के साथ नर्मदा पार करने की अनुमति दी। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे यात्री से जो रोजाना साइकिल से देवास से इंदौर का सफर करते हैं। आशीष गुप्ता लोगों को पर्यावरण को लेकर सजग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इसी जुनून की वजह से वे आज रिकॉर्ड बना चुके हैं। आशीष ने लगातार 100 दिनों तक 50 किलोमीटर साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। वे हर दिन 100 दिनों तक देवास से इंदौर भी गए और इंदौर से वापस साइकिल से देवास आए। उनकी इस अचीवमेंट पर उनके शुभचिंतकों ने देवास के सयाजी द्वार के पास उनका स्वागत किया। मेरा
100 दिन कंप्लीट हुए हैं या 100 बार 50 से कुछ किलोमीटर या उससे ज़्यादा किलोमीटर की राइड कंप्लीट हुई। अभी तक 60,000 से ज़्यादा किलोमीटर हम साइकिल चला चुके हैं। समाज को और पर्यावरण को या समाज को यही संदेश देना है कि पेडल टू। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।